हमारे माजी के जख्म भरे नहीं थे और वो हमारे लिए नए जख्मों की तैयारी कर रहे हैं रेहान। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ कि माजी के जख्मों को भरना इतना आसान नहीं है, मगर हम मिल के कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि मुझे इस रिश्ते से उम्मीद है, क्योंकि ये रिश्ता इतना कमजोर नहीं है कि हम हार जाएं। मीरान, मुझे जो करना पड़ा मैं वो करूंगी। तुम्हारा हर जख्म भर दूंगी मैं, ये मेरा वादा है तुमसे। चाय भी थोड़ी देर में बन जाएगी। क्या तुम्हें जैम पसंद है या फिर तुम्हें शहद पसंद है? ले आती हूँ, तुम्हें पसंद आएगा। और ये जैम स्ट्रॉबेरी का है और ये बहुत मजेदार है। मेरा बेटा खाएगा तो इसे बहुत पसंद आएगा। मेरी बच्ची, मीरान तुम्हारी उम्र में क्या खाता होगा और मीरान पीता क्या होगा? क्या वो तुम्हारी तरह बहुत पढ़ता था? कोई बात नहीं, चलो जब कोई आएगा तो मुझे बता देगा। ओह, आए आए। शुक्र है मिले अल्लाह। वो आएगा दिलशाह, वो मुझे माफ कर देगा क्या? दिलशाह वो बेटा है तुम्हारा। मीरान भी तुम्हारी तरह सोचता है। मैंने अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा तुम्हारे बेटे मीरान के बगैर गुजारा है। मैं सिर्फ उसकी यादों के सहारे जी रही हूँ मेरी बच्ची। मैं उसको खोना नहीं चाहती। मैं अपने नवासे को अपनी आंखों के सामने देखना चाहती हूँ। वो जरूर आएगा दिलशाह, वो आएगा। वो जरूर आएगा। मीरान तुम्हें यहाँ गेट पर छोड़ के चला गया? क्या चाहती हो तुम? मैं नहीं, तुम चाहती हो, लेकिन तुम उसे हासिल नहीं कर पाई। मीरान के दिल में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है। तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। रेहान, तुमने अपने हाथों से अपनी मोहब्बत को मार दिया। अब आगे क्या होगा मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम उसे बहुत सी बातें बताओगी लेकिन वो तुम पर यकीन नहीं करेगा। रेहान, वो सिर्फ तुमसे दूर होता चला जाएगा, बहुत दूर। सारी सारी रात उसका इंतजार करोगी लेकिन वो नहीं आएगा। और फिर जब हर रात वो ऐसे ही करेगा तो तुम खुद से ही तंग आ जाओगी। इन शॉर्ट बताऊं तो खत्म हो जाओगी तुम। रेहान, तुम्हारे साथ यही हुआ था ना? मगर एक बात भूल रही हो तुम, मैं तुम नहीं हूं। क्योंकि मीरान के दिल में जो जगह मैंने बनाई है वो कभी तुम्हारी नहीं थी। और मैं भी तुम्हारी तरह नहीं हूँ रेहान। तुम्हारी तरह सब कुछ बर्दाश्त करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पीछे बोलने वाले बहुत हैं। मीरान और मेरा माजी एक है। मैं जो चाहे मर्जी कर लूं, हम दोनों एक ही जगह पर रहेंगे। और रही बिल्कुल सही।
ये सच है कि तुम दोनों का मासी एक है, मगर तुम दोनों का प्यार सिर्फ एक बचपना था और कुछ भी नहीं। जानती हो, जब मैं पहले तुम्हें देखती थी तो अफसोस होता था मुझे, लेकिन गलत थी मैं। किसी और की वजह से तुम्हारा आज ये हाल नहीं है। तुम खुद जिम्मेदार हो अपनी इस हालत के लिए। तुम्हें लगता था कि मीरान तुम्हारे साथ है, मगर वो था नहीं। हाँ, तुमने कोशिश बहुत की थी कि वो तुम्हारा बन जाए, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ। इसीलिए तुमने तसव्वुर कर लिया कि अगर मीरान तुम्हारे साथ है तो उससे तुमसे मोहब्बत है। मीरान ने हमेशा सिर्फ और सिर्फ मुझसे मोहब्बत की है, जैसा तुम अपने लिए चाहती थी। मेरी हकीकत है वो। या अल्लाह, इस उम्र में मैं ये क्या कर रही हूँ? छोटे बच्चों की तरह ऐसे छुप छुप कर क्यों मिल रही हूँ? इन सब का बदला तुमसे लेकर रहूँगी अजीज़ा असलान पे, और जल्द ही तुम्हें कब्र में भी उतार दूँगी। खुश आमदीद आज़ाद। इंशाअल्लाह तुमको खाली हाथ नहीं भेजूंगी। तुम्हारे अंकल ने झूठ बोलकर सब कुछ इधर उधर कर दिया। इससे पहले भी बहुत कुछ हुआ है, लेकिन अब मैं किसी की परवाह नहीं करती कि कौन क्या कर रहा है। सुल्ताना खानम, आपने कहा कि कुछ खास बात करनी है, सिर्फ इसीलिए ही आपसे मिलने आया हूं मैं। मैंने तुम्हें एलिफ के लिए बुलाया है। एक बात याद रखो। चुप, मुझे कोई कहानी मत सुनाओ। मैं ये बात जानती हूँ कि तुम छुप छुप कर एलिफ से मिलते हो, और तुम एलिफ से प्यार भी नहीं करते। लेकिन अगर तुम दोनों शादी कर लो तो हो सकता है कि दोनों खानदानों की दुश्मनियां खत्म हो जाएं। तुम्हें ये तो नहीं लगता कि हर शादी प्यार के साथ होती है? बहुत बार हुकूमतें भी जंग खत्म करना चाहती हैं। एलिफ तुमसे प्यार करती है। सुल्ताना अजीजा खानम एलिफ को लंदन भेज रही हैं। वो अपनी पोती को यहाँ से लंदन भेज रही हैं ताकि दुश्मनी कभी खत्म ना हो। अजीजा खानम अब रुकने वाली नहीं जब तक कि वो रेयान को अपने रास्ते से हटा न दें। समझो मेरी बात को, सिर्फ तुम दोनों की शादी ही इन सब चीज़ों को रोक सकती है। इसी तरह हम दोनों का खानदान महफूज रहेगा। अगर तुम चाहते हो कि रेयान मर जाए तो ये तुम्हारी मर्जी। और सुनो, एलिफ को तो तुम बाद में भी तलाक दे सकते हो, लेकिन रेयान को तुम कभी वापस नहीं ला सकते। सोचना जरूर। मैं ये सब कैसे करूंगा नहीं समझ आ रहा रेयान। हम दोनों का फ्यूचर क्या होगा? हमेशा डर होता है तुम किसी और की बात सुनकर मुझे रद्द ना कर दो, क्योंकि मैं एक ही चीज बार बार बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे बगैर रह भी नहीं सकता। यह भी जानता हूं मैं। रेहान,